ग्लोबल कोचिंग सेंटर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज क्लास 9 का जीव विज्ञान चैप्टर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन क कह रहा श्वसन, ख कह रहा उत्सर्जन, ग कह रहा प्रोटीन संश्लेषण, घ कह रहा है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। ऑप्शन क कह रहा आपका कोशिका भित्ति, ख कह रहा कोशिका झिल्ली, ग कह रहा टोनोप्लास्ट, घ कह रहा केंद्रक झिल्ली और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आपका वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। ऑप्शन क कह रहा अगुणित जीव, ख कह रहा द्विगुणित जीव, ग कह रहा यूकेरियोटस, घ कह रहा प्रोकैरियोटस और इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? ऑप्शन क कह रहा कोशिका जंतु कोशिका, ख कह रहा पादप कोशिका, ग कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका, घ कह रहा सभी यूकेरियोटिक कोशिका और इसका सही उत्तर होगा पादप कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जीन बने होते हैं। ऑप्शन क डीएनए के खंड से, ख कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, ग कह रहा लाइसोसोम से, घ कह रहा क्रोमेटिन धागों से। इसका सही उत्तर होगा आपका डीएनए के खंड से। डीएनए के खंड से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए में कोशिका झिल्ली, बी कह रहा गोल्जी उपकरण, सी कह रहा केंद्रक, डी कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया और इसका सही उत्तर होगा आपका केंद्रक में। इसका सही उत्तर होगा केंद्रक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा आपका कोशिका भित्ति होती है। ए में है अर्धपारगम्य, ख कह रहा पारगम्य, ग कह रहा चयनात्मक पारगम्य, घ कह रहा इनमें सभी और इसका सही उत्तर होगा आपका पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कोशिका द्रव में पाई जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? क कह रहा गोल्जी उपकरण, ख कह रहा लवक, ग है ग्राना, घ है अंतःपरद्रवयी जालिका। तो इसका सही उत्तर होगा अंतःपरद्रवयी जालिका। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। ए में टोनोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है क्रोमोप्लास्ट,
डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गो नंबर क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 कह रहा केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं। ऑप्शन क कह रहा कोशिका रस, ख कह रहा है मैट्रिक्स, ग कह रहा केंद्रक द्रव, घ कह रहा स्ट्रोमा। और इसका सही उत्तर होगा केंद्रक द्रव्य। इसका सही उत्तर होगा केंद्रक द्रव्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? ए में है केंद्रक झिल्ली, बी कह रहा आपका कोशिका झिल्ली, ग कह रहा टोनोप्लास्ट, घ कह रहा कोशिका भित्ति। और इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? ए में है लाइसोसोम, ख है माइटोकॉन्ड्रिया, ग है टोनोप्लास्ट, घ है अंतःपरद्रव्यी जालिका। और इसका सही उत्तर होगा आपका लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है परासरण, बी कह रहा विसरण, सी कह रहा संकुचन, डी कह रहा वाष्पोत्सर्जन। और इसका सही उत्तर होगा आपका विसरण। सही उत्तर होगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ए कह रहा कोशिका फूल जाएगी, बी कह रहा कोशिका संकुचित हो जाएगी, सी कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, डी इनमें से कुछ नहीं होगा। इसका सही उत्तर कोशिका संकुचित हो जाएगी। कोशिका संकुचित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ए में विसरण, बी परासरण, सी एंडोसाइटोसिस, डी संकुचन। इसका सही उत्तर होगा परासरण।